हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। हम ये ग्रामर सेशन जो है सभी को कॉमन कंसिडर करके पढ़ा रहे हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला भी देख के बहुत कुछ सीख सकता है, जिसमें हाई स्कूल में बच्चा जो पढ़ रहा है, 11th 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सभी देख के अपने जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जो छोटे डाउट्स है, वो सभी क्लियर इस ग्रामर सेशन के माध्यम से कर सकते हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं और उसको कैसा आइडेंटिफाई करना है। कुछ बच्चों का मुझे क्वेश्चन आ गया कि सर हमें ये बताओ कि हाउ टू आइडेंटिफाई जीरंड, इंफिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो आज हम उसी पे वीडियो क्यों ना बना दे। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिया और ये सेंटेंस जब मैं एनालाइज करूंगा, जब एक्सप्लेन करूंगा, और डेफिनेटली आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा रिविजन कर दूं कि हम उस वर्ब में क्या पढ़े थे। देखो मैंने क्या बोला कि वर्ब जो है सेंटेंस में जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं उसका हम डिफरेंटली यूज करते हैं सेंटेंस में। एक जो फॉर्म होता है जिसको हम वर्ब बोल करके यूज करते हैं, तो वर्ब है सेंटेंस में कैसा आइडेंटिफाई करना है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में देखो वर्ब आईएनजी, जेरंड आईएनजी। जेरंड क्या होता है कि वर्ब आईएनजी को जेरंड बोलते हैं। फिर जेरंड का यूज कहां पे होता है सेंटेंस में? नाउन के प्लेस में हम वर्बल नाउन उसको मानते हैं, तो नाउन का यूज जहां पे होता है वहां पे जेरंड का यूज होता है। नाउन का यूज कहां पे होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट बोल करके, ऑब्जेक्ट बोल करके, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोल करके, कॉम्प्लीमेंट बोल करके हम जेरंड का यूज कर सकते हैं नाउन और प्रोनाउन के जैसा। फिर इन्फिनिटिव हो गया। इन्फिनिटिव जो है वह टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, ये मैंने बता दिया। वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं कि यहाँ पे भी वर्ब प्लस आईएनजी है, यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब प्लस आईएनजी है। तो उसका यूज फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो इन्फिनिटिव का फॉर्म कैसा होता है? टू प्लस वर्ब आईएनजी, और बेर इन्फिनिटिव भी होता है जो बेस फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम वर्ब प्लस आईएनजी देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं। ठीक है, अभी देखो ये जेरंड किसके जैसा यूज होगा? नाउन और प्रोनाउन के जैसा यूज होगा। इन्फिनिटिव भी जो है नाउन और प्रोनाउन के लिए जैसा यूज होगा। और नाउन और प्रोनाउन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और आप देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे तो एक बार देख लो, मतलब ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन की बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों जेरंड और इन्फिनिटिव जो है वह नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन करते हैं सेंटेंस में। उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं क्योंकि सेंटेंस में यह एडजेक्टिव का काम करते हैं। चलो ठीक है, अभी इतना अगर समझ में आ गया तो हम सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। जब सेंटेंस को एनालाइज करते हैं तो सेंटेंस को किस तरह पार्सिंग करना चाहिए, ये पार्सिंग भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो पहला सेंटेंस देखो, प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अभी ये बताओ, यहां पे तो प्लेइंग है, प्लेइंग, ये प्ले क्या है? वर्ब है। ये वर्ब को आईएनजी लगा है, और यहां पे क्या है? ये मेन वर्ब है इज, क्योंकि ये क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। तो ये जो है इसके बिफोर जो आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। मतलब प्लेइंग क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। और हम तो ऐसा सुने हैं, सर से पढ़े हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन होता है। लेकिन ये बात आज मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और उसको हम बोलते हैं जेरंड, और इसको हम बोलते हैं वर्बल नाउन। यहां पे वर्बल नाउन जो है यहां पे किसका? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज क्या है? इज जो है हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं उसको, और मेन वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब कब बोलना है? जब उसके साथ एक्शन वर्ड आएगा। जब एक्शन वर्ड आएगा तब ये हेल्पिंग वर्ब का रोल करेगा। किस लिए उसको हेल्प करेगा? टेंस बताने के लिए, एक्शन कब घटा है ये बताने के लिए जो है यह हेल्पिंग वर्ब बोल करके आएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं तो लिंकिंग वर्ब बोल करके काम कर रहा है। और ये जो है गुड एक्सरसाइज, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे बोलना है? जो
कंप्लीट, जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। प्लेइंग, अ गुड एक्सरसाइज क्या है? प्लेइंग है। अ गुड एक्सरसाइज प्लेइंग के बारे में बता रहा है, इसीलिए कि ये क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, और देखेंगे ए गुड एक्सरसाइज, ये क्या है? ए क्या है? ये तो आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। ये सिंगल एक चीज बताने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, और एक्सरसाइज क्या है? नाउन है। फिर ये नाउन के लिए आया है, नाउन के लिए आया है। लेकिन हम जब भी हमें एडजेक्टिव यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं? ये आर्टिकल और नाउन के जो है यहाँ पे स्प्लिट करके हम एडजेक्टिव डालते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना है कि आर्टिकल्स जो है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, लेकिन जब हमें पोजीशन देना होता है किसको? एडजेक्टिव को, तो हमें स्प्लिट करना पड़ता है। स्प्लिट करके हम यहां पे एडजेक्टिव इंसर्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव और यहां पे हो गया हमारा नाउन। ठीक है, अभी क्या समझ में आ गया कि ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसको हम सब्जेक्ट बोल करके सेंटेंस में यूज करते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट बोल करके सेंटेंस में यूज करते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोल करके यूज कर सकते हैं, जिसको हम प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बोल करके यूज कर सकते हैं, वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, नथिंग एल्स, दूसरा कुछ भी नहीं होगा, तो वो जेरंड होगा। ठीक है, अभी सेकंड देखो, सेकंड सेंटेंस हम देखेंगे, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। चलो हम सेंटेंस एनालाइज करते हैं। ही क्या हो गया हमारा? ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, थर्ड सिंगुलर पर्सन हो गया, और यहाँ पे उसका रोल क्या है? सब्जेक्ट का रोल क्या है? सब्जेक्ट का रोल है। ये तो नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्या करता है? सेंटेंस के बिगिनिंग में आए तो सब्जेक्ट का रोल करता है, मतलब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अभी लाइक्स क्या है? लाइक्स वर्ब्स है, बराबर है। लाइक जो है वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहां पे हमने यस क्यों लगाया? क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए। ठीक है, ही लाइक्स व्हाट? ही लाइक्स व्हाट? प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। फिर ये प्लेइंग क्रिकेट क्या हो गया? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी देखो ये प्लेइंग क्या कर रहा है? ही लाइक्स प्लेइंग। यहां पे फिर से जेरेंड का काम कर रहा है। प्लेइंग क्या हो गया? जीरंड हो गया। ही लाइक्स व्हाट? प्लेइंग। फिर यहां पे जीरंड का काम यहां पे कर रहा है। थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं, राहुल इज डूइंग हीज होमवर्क। फिर यहां पे देखो, यहां पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। फिर मैंने क्या बोला? ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पहचानना है। आपके पास तीन ऑप्शन है, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है जीरंड, तीसरा है वर्ब, बराबर है। अब ये तीनों में से आपको यह पहचानना है कि ये जो डूइंग है ये जीरंड है या फिर वर्ब है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो अभी देखो, पहचानने के लिए, अगर वर्ब पहचानने के लिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आए, तो कंपलसरी आपको पता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आया है तो एक चांस कट जाता है, वो चांस वर्ब का। दो चांसेस, दो ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड। फिर यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये हो गया ये वर्ब प्लस आईएनजी है, ये जीरंड भी नहीं है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं है। अब ये सेंटेंस एनालाइज करेंगे। राहुल क्या हो गया? राहुल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन जो है यह क्या बोल करके आया है? डूअर ऑफ एन एक्शन बोल करके आया है, मतलब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इज क्या हो गया? इज हेल्पिंग वर्ब बोल करके आया है क्योंकि इज के बाद एक्शन वर्ड है, क्योंकि उसे टेंस बताना है इसलिए इसको हेल्प कर रहा है। कौन सा टेंस बताना है? इसलिए उसको ये टेंस बताने के लिए यहां पे आया है। अब डूइंग जो है आपको पता है वर्ब फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब हीज क्या है बताओ? ये हीज क्या है? ये पजेसिव केस। अब पजेसिव केस, हम पजेसिव प्रोनाउन भी है, पजेसिव एडजेक्टिव भी है, तो अभी आपको ये बताना है कि पजेसिव प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव है। तो कैसा पहचानना चाहिए कि ये पजेसिव के बाद ये क्या है? होमवर्क। होमवर्क तो हमारा नाउन हो गया, बराबर है, और नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो तो एडजेक्टिव हो गया।
फिर ये ही जो है पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि यह होमवर्क को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, डाइंग इज बेटर देन बेगिंग। अब यहां पे दो आईएनजी फॉर्म है, डाइंग और बेगिंग। फिर ये दो जो आईएनजी फॉर्म है ये क्या है? अब पहला तो क्लियर हो गया, ये आईएनजी फॉर्म बिफोर द वर्ब है तो ये तो सब्जेक्ट ही होगा। अब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट बोल करके अगर आया तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको जीरेंड बोलते हैं। मतलब ये हो गया जीरेंड। और जीरेंड को दूसरा नाम कौन सा दिया था मैंने? वर्बल नाउन बोला था। अच्छा, वर्बल नाउन जो है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये वर्बल नाउन का काम करता है और वर्बल नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज क्या है? मैंने बताया इज के बाद कोई एक्शन वर्ड है क्या? नहीं है, तो इज यहाँ पे मेन रोल कर रहा है, बराबर है, वर्ब का मेन वर्ब का काम कर रहा है। और बेटर देन क्या है? ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। और बेगिंग फिर से क्या हो गया? कंपैरिजन हम जब कब करते हैं? जब दो चीज हमारे सामने होते हैं, दो नाउन हमारे सामने होते हैं तभी। फिर ये बेगिंग फिर से हमारा हो गया जीरंड। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, आई बाउट वॉशिंग मशीन यस्टरडे। अभी आई क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट सिंगुलर पर्सन है। आपको पता है आई का फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में? दो केसेस में आई जो है प्लूरल का रोल करता है टेंस में। वो कौन से दो टेंसेस में है बताओ? यस, वेरी गुड। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ डू आएगा अगर नेगेटिव बनाओ तो, आई के साथ डू आएगा जब वर्बल टाइप से क्वेश्चन बनाओ तो, आई के बाद डू आएगा जब डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन बनाओ। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? आई के साथ हैज नहीं यूज करते क्योंकि रूल्स ये बोलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड क्या है, आपको पता है क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब सिंगुलर लिखना पड़ेगा। तो आई को हमने सिंगुलर माना, लेकिन ये दो केसेस में जो है हम आई को प्लूरल मानते हैं क्योंकि आई हैव यूज करते हैं, आई हैज यूज नहीं करते। ये एक्सेप्शनल दो केसेस छोड़ के बाकी सभी केसेस में हम आई को सिंगुलर मानते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। और ये हो गया नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज हो गया। और नाउन फ्रेज क्या करता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट का रोल करता है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब ये बाउट क्या है? बाउट ये बाय का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो यहां पे कौन सा फॉर्म आया है? अगर मुझे थर्ड फॉर्म लेना होता तो मैं टू हैव फॉर्म इसके साथ लेता, लेकिन टू हैव फॉर्म है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो टू हैव फॉर्म नहीं है तो यहाँ पे सेकंड वर्ब आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन हो गया। ये बाउट जो है V2 है। ओके, आई बाउट व्हाट? वॉशिंग मशीन। ओके, यहाँ पे वॉशिंग मशीन क्या है? ये वॉशिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये मशीन को जो है वॉशिंग मशीन क्या बोल रहा है कि डिस्क्राइब कर रहा है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये जो है मशीन नाउन है, इसको डिस्क्राइब करने का काम वॉशिंग कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसको दूसरा नाम क्या है? वर्बल एडजेक्टिव हम इसको बोलते हैं। मतलब क्या समझ में आ गया कि एडजेक्टिव भी, वर्ब थर्ड फॉर्म को भी हम एडजेक्टिव बोल करके सेंटेंस यूज कर सकते हैं, वर्ब आईएनजी को भी हम एडजेक्टिव बोल करके यूज कर सकते हैं। जैसा कि ड्रिंकिंग वाटर, ये भी कुछ एग्जांपल है। ड्रिंकिंग वाटर जहां पे भी दिखेगा, ड्रिंकिंग क्या है? एडजेक्टिव है और वाटर क्या है? नाउन है। अब यस्टरडे क्या है? ये मशीन तो हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा नाउन हो गया। और यस्टरडे क्या है? यस्टरडे किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है? वेन, टाइम, यस्टरडे कब, वेन वाई। और वेन का आंसर देने वाला जो वर्ड होता है वो होता है एडवर्ब। इसको हम बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ही सैट ऑन द ब्रोकन चेयर। अभी देखो ही क्या है हमारा? ही बताओ, अभी तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। ही जो है प्रोनाउन है।
पर्सनल प्रोनाउन है और थर्ड सिंगुलर पर्सन है, और यहाँ पे नाउन फ्रेज बोल करके आया है, और मैंने ये बताया कि नाउन फ्रेज जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। सेट क्या है? ये तो वर्ब है। ओके, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है, जाके देखो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, आपको और ज्यादा क्लियर कंसेप्ट आपका हो जाएगा। ये V2 है। अब मुझे बताओ V2 कौन से टेंस में यूज करते हैं? देखो कुछ वर्ब्स के फॉर्म्स है जिनको पर्टिकुलर टेंस दिया गया है, जैसा कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें यस ईएस फॉर्म एक आता है और एक सिंपल रूट फॉर्म आता है, जैसा कैच कैचेस, गो गोज, रन रन्स, बराबर है। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। दोनों भी ये जो दोनों है जिसको हम बोलेंगे वर्ब रूट फॉर्म, और सेकंड होता है वर्ब यस ईएस फॉर्म। ओके, ये दोनों भी हम ओनली एंड ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी ओनली एंड ओनली सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं हम लोग। और बाकी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है ओनली एंड ओनली कंटिन्यूअस फॉर्म्स में, कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज कर सकते हैं। और V3 फॉर्म जो है ओनली एंड ओनली परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। पूरा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली ये समझ में आना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में यूज करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में यूज करना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कौन से टेंस में यूज करना है। इतना साधा सिंपल बात अगर याद कर लिया ना तो आपका टेंस क्लियर हो गया। वर्ब में भी, वर्ब पढ़ाते समय भी मैंने ये जो वर्ब्स के फॉर्म्स है, अलग अलग वर्ब्स के फॉर्म, कौन से हेल्पिंग, कुछ पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब दिया गया है हर टेंस को, उस पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब को भी आइडेंटिफाई करके आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इतना इजी मेथड है। इतना सारा 12 टेंस, 12 टेंस, उसका स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बच्चे जो है ना, आप तो इसी स्ट्रक्चर से बोर हो जाते हो। कोई भी आता है, कोई टीचर आता है, चलो बेटा ये इतना बड़ा टेंस, तो वैसा नहीं करना है। एक आइडिया है, एक लॉजिक है, उस लॉजिक को आप यूज करके आपका टेंस भी जो है ना एकदम परफेक्ट ऐसा बना सकते हो। फिर भी मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूं। कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि सर आप टेंस पढ़ा दो, हर चीज में एक छोटा छोटा पॉइंट सभी पढ़ाने वाला हूं। यही नहीं, पंक्चुएशंस जो है वो भी पढ़ाने वाला हूं, क्लासेस भी पढ़ाने वाला हूं। लेकिन आप हमारे साथ टिक के रहो। कैसा होगा, आप अगर एक एक कंटिन्यूअसली वीडियोस अगर देखते रहोगे तो हर कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। और देखो भी मत, आपको नोट्स निकालना है। आपको जो भी बात इसमें से पसंद आ गई ना वो लिख लेना है, उसका प्रैक्टिस करना है। और जब कभी कोई किताब पढ़ोगे इंग्लिश का, जब कोई आर्टिकल या पेपर पढ़ोगे, तब आपको आइडेंटिफाई करना है, इसको बोलते पार्सिंग करना है। पार्सिंग को मराठी में क्या बोलते हैं? व्याकरण सालवा बोलते हैं मराठी में। तो ये व्याकरण जो पार्सिंग, इस प्रकार पार्सिंग आपको करना है सेंटेंस का। मतलब सेंटेंस का एक एक वर्ड, उसका वर्क, उसका फंक्शन, उसका आइडेंटिफिकेशन आपको करते आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड पार्सिंग, दैट इज कॉल्ड परफेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं लोग। ही सैट, ऑन क्या है? ऑन प्रेपोजिशन है। अभी प्रेपोजिशन का फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, बताओ क्या होगा डेफिनेशन? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच प्लेस बिफोर अ नाउन टू शो द रिलेशन। ये रिलेशन, रिलेट करता है। मतलब देखो, प्रीपोजिशन आया, इसका मतलब डेफिनेटली एक नाउन आएगा, कंपल्सरी। प्रीपोजिशन नाउन को लेके आता है क्योंकि उसको रिलेशन बताना पड़ता है। दूसरा जो नाउन है, प्रोनाउन है सेंटेंस में, उसके साथ ये रिलेशन बनाए रखता है। मतलब प्रीपोजिशन अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेके आता है, एक नाउन लेके आता है। ठीक है, अभी देखो नाउन ये तो प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन आ गया, इसका मतलब इसके बाद में नाउन और प्रोनाउन डेफिनेटली आएगा ही, कंपल्सरी। ओके, आर्टिकल के बाद में जैसा नाउन और प्रोनाउन आता है वैसा ही प्रीपोजिशन के बाद आता है। आर्टिकल के बाद में नाउन और प्रोनाउन आता है, मैंने बोला, लेकिन प्रोनाउन आता है क्या आर्टिकल के बाद? नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जो आर्टिकल्स है ये ओनली एंड ओनली कॉमन नाउन में ही यूज हम करते हैं।
ओके अच्छा, कुछ मटेरियल नाउन में भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद में कलेक्टिव नाउन में भी यूज कर सकते हैं, वो अलग केसेस में। और कलेक्टिव नाउन में आर्टिकल कैसा यूज करना है ये सभी मैंने बताया है, ये सभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बताया। नाउन, प्रोनाउन, ये सभी मैंने डिटेल्स में लिया है, वो देखने के बाद आपको ये सभी जो है ना क्लियर हो जाएगा। अभी देखो ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद में जो है आया है ये एक फ्रेज है, द ब्रोकन चेयर। अभी द क्या हो गया, ये आर्टिकल हो गया। द कब यूज करते हैं हम, कोई डेफिनेट चेयर बताना होता है, मुझे जो वही चेयर बताना है जो ऑलरेडी ब्रोकन है। अच्छा चेयर में बता रहा हूं क्या, नहीं, मैं पर्टिकुलर चेयर की तरफ उंगली बता रहा हूं, तो इसलिए मैंने द यूज किया यहाँ पे द। अब ब्रोकन क्या है, ये ब्रोकन V3 फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये एडजेक्टिव बोल करके सेंटेंस में यूज हुआ है, क्योंकि चेयर को ये डिस्क्राइब कर रहा है। ये है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसको हम क्या वो नाम दिए ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। तो ये क्या है, वर्बल एडजेक्टिव। और मैंने पोजीशन भी बताया, एडजेक्टिव कहां पे आता है, एडजेक्टिव ऑलवेज प्लेस बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन, बराबर है। देखो इसके दो यूजेस है एडजेक्टिव के, एक एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यानी क्या, अब ये जो है ब्रोकन ये एट्रीब्यूटिव है, एट्रीब्यूटिव है। मैं अगर बोला दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर मैंने बोला दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल के बाद कोई नाउन है क्या, नहीं है, मतलब ये ब्यूटीफुल किसके बारे में बोल रहा है, गर्ल के बारे में बोल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव पोजीशन, प्रेडिकेटिव। और एट्रीब्यूटिव यानी ये नाउन के बिफोर अगर आ गया तो उसको एट्रीब्यूटिव बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव पोजीशन, और उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव पोजीशन। अभी देखो ये ब्रोकन चेयर, ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल किया है, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। गेट इट, ओके, इज माई पॉइंट क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो चेयर जो है, चेयर तो हमारा नाउन है, कौन सा नाउन है बताओ, प्रॉपर नाउन है क्या, नहीं, मटेरियल नाउन नहीं, कलेक्टिव नाउन नहीं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, ये कॉमन नाउन है, बराबर। चेयर के जैसे बहुत सारे चेयर होते हैं, इसलिए हमने इसको कॉमन लिया है। चलो ठीक है, अब ये लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं। अब ये लास्ट सेंटेंस में क्या है, एक बच्चों का नाम है रोहित, रोहित। अब ये रोहित कौन सा नाउन है, नाउन है या प्रोनाउन है बताओ। यस, ये रोहित जो है वह नाउन है, प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे रोहित क्या बोल करके आया है, नाउन फ्रेज बोल करके आया है, और नाउन फ्रेज सेंटेंस के बिगिनिंग में, इसलिए हम इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट। अब ये कैच जो है, अब ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, कैचेस। ये कैचेस V1 है, और मैंने ये बताया कि V1 जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है, उसमें हम रूट फॉर्म जिसको हम बेर इन्फिनिटिव बोलते हैं, और उसके बाद में ES फॉर्म भी, ये दोनों भी सिंगुलर प्लूरल बनते हैं। वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनता है, जैसा नाउन का, कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल जैसा बनता है, वैसा वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनता है। वो किस लिए बनाना है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जब सिंगुलर प्लूरल लेते हैं सब्जेक्ट को, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को भी सिंगुलर प्लूरल लेना पड़ता है, क्योंकि रूट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वह प्लूरल फॉर्म माना जाता है, उसको यस ES लगा के हम सिंगुलर वर्ब करते हैं। ये नाउन का इसका क्रॉस कनेक्शन है, बराबर है, क्योंकि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमें यस ES IES लगाना पड़ता है, वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हमें यस ES IES लगाना पड़ता है। ठीक है, अब ये कैचेस क्या हो गया, कैचेस तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्यों सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट रोहित सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे ES लगा दिया। फिर उसके बाद में द क्या बोला मैंने, ये आर्टिकल है, और यहाँ पे रोल जो है इसका डिटरमाइनर बोल करके हुआ है। ये डिटरमाइन किसको करता है, नाउन को डिटरमाइन करता है। हमारा नाउन क्या है, बस है। अभी ये बताओ, ये आर्टिकल और नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। किसको डिस्क्राइब करता है, हमारे नाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब वर्ब को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और ING फॉर्म ऑफ वर्ब जब आता है डिस्क्राइबिंग करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव अगर वो एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। तो अभी देखो इस प्रकार हमें सेंटेंस को पार्सिंग भी करते आना चाहिए और उसमें जो सेंटेंस में जीरंड, इंफिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो है वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो हमारा ग्रामर जो है बहुत इजी होएगा। और उसके बाद देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एरर जो है, एरर देते हैं, हमें एरर निकालते आना चाहिए, एरर आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। मैं इसका एक अलग से सेशन बनाने वाला हूं। ये पूरा एक बार हमारा पूरा ग्रामर होने के बाद मैं अलग अलग सेंटेंस निकाल के सेंटेंस में एरर क्या है इस एरर को आइडेंटिफाई करके आपको बताने वाला हूं। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, माय वीडियोस, एंड वी विल कंटिन्यू ऑल पार्ट ऑफ द ग्रामर इन इजी मेथड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।